दोस्तों, हमारे देश भारत को आज़ादी तो मिल गई, और मिलता भी क्यों नहीं, मिलना ही था, क्योंकि हमारे देश के हर समुदाय जाति के लोग मिलकर लड़ाई जो लड़ी थी। हमारे देशवासियों के सूझबूझ और रणनीति के आगे अंग्रेजों के छक्के छूट गए और वे यहाँ से जाना ही सही समझा। लेकिन अभी भी देश में और भी जो रियासतें और राज्य थे वो एक नहीं हुए थे, जिसमें आप कश्मीर और हैदराबाद के बारे में जानते होंगे। लेकिन एक बात ये भी सच है कि भारत को बनाने में असली संघर्ष उत्तरी पूर्वी के कुछ राज्यों के साथ हुआ था। इसी जानकारी के लिए आज हम आपको उत्तरी पूर्वी के एक राज्य नागालैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आइए जानते हैं नागालैंड के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नागालैंड भारत के पूर्वी इलाके में स्थित है, जिसका म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर होता है। नागालैंड में एक गांव ऐसा भी है कि वहां के लोग एक नहीं बल्कि दो देशों में रहते हैं। वो दो देश भारत और म्यांमार हैं। नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति और मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग हैं। नागालैंड के लोग इंग्लिश को अपना ऑफिशियल भाषा मानते हैं और यहाँ पर कुल 15 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नागालैंड के कुल आबादी के 88% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। नागा कई जनजातियों के समूह का नाम है, कोई एक जनजाति नहीं है। कोहिमा अंग्रेजों की बनाई हुई एक छावनी थी जो इस वक्त नागालैंड की राजधानी है। पहाड़ों पर रहने वाले नागा को नागा हिल्स कहा जाता था। नागा हिल्स भारत ब्रिटिश का हिस्सा आधिकारिक तौर पर सन 1881 में बन गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारत ब्रिटिश का हिस्सा नागा अपनी मर्जी से नहीं बने थे। नागा ने सन 1918 में नागा क्लब का गठन अंग्रेजों के गुलामी से बाहर आने के लिए की थी। नागाओं ने साइमन कमीशन के भारत आने पर कहा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और 14 अगस्त 1947 को खुद को आज़ाद घोषित कर लिया। एक बात और बताते चले कि उसी दिन पाकिस्तान भी बना। किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि पाकिस्तान को तो एक देश की मान्यता मिल गई, लेकिन नागाओं को नहीं मिली। 1946 में एक एनएनसी यानी कि नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना अंगामी जापू फिजो ने की थी। नागा गुटों ने भारत के समझौतों को नकारते हुए 1951 में नागालैंड में एक रेफरेंडम करवा लिया, एनएनसी यानी कि नागा नेशनल काउंसिल। 1951 के रेफरेंडम में ये राय बनाए थे कि नागालैंड भारत से अलग एक आज़ाद मुल्क बना रहना चाहता है, लेकिन भारत गवर्नमेंट यानी कि नेहरू जी ने इस रेफरेंडम को मानने से बिल्कुल नकार दिया था। हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा गया कि नागालैंड असम का एक हिस्सा है। यह ऑफिशियली तौर पर कभी भी अलग नहीं था। 22 मार्च 1956 को नागा गुटों के लीडर अंगामी जापू फिजो ने एनएफजी यानी कि नागा फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की। इसे नागाओं की अंडरग्राउंड सरकार कही जाती थी। अंडरग्राउंड सरकार कहने का मतलब ये था कि असली सरकार तो भारत सरकार थी और एक देश में तो एक ही सरकार चलती है। नागा फेडरल आर्मी यानी कि एनएफए, ये नागा फेडरल गवर्नमेंट की हथियारबंद सेना थी। 1956 में भारत की तरफ से कार्रवाई एनएफजी यानी कि नागा फेडरल गवर्नमेंट पर की गई। नागा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नागा फेडरल आर्मी यानी कि एनएफए ने पहाड़ी और जंगली इलाकों में भारत का डटकर सामना किया, और करते भी क्यों नहीं, क्योंकि एनएफए को सेकेंड विश्व युद्ध का अनुभव था। ऐसी कई जंगें वो लड़ चुके थे। ये सब देखते हुआ भारत सरकार ने शांति समझौते का पहल की, जिसमें असम का कुछ और हिस्सा देने की बात कहकर समझौते की बात की गई, और जिसके बाद दिसंबर 1963 में नागालैंड भारत का एक ऑफिशियली तौर पर राज्य बना। असम और नागालैंड 434 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। इन्हें सहूलियत के लिए 6 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि सेक्टर ए, बी, सी, डी, ए, एफ हैं। ये सभी जिन जिलों में पड़ते हैं वो सब जिले असम स्टेट में हैं। नागाओं की एक और मांग है कि उन्हें सेक्टर ए, बी, सी और डी की 12,843 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन सौंप दी जाए। उनका कहना है कि ये सभी सेक्टर्स उनकी जनजाति की है, ये उन्हें सौंप दी जाए, और 16 पॉइंट के समझौते में उन्हें सौंपने का वादा किया गया था। लेकिन इस बात पर असम पूरी तरह से सख्त और अटल है। असम का कहना है कि ये सभी सेक्टर्स असम के अंडर में 100 साल से है। असम का आरोप है कि नागालैंड 660 किलोमीटर स्क्वायर उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसमें से 420 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन तो सिर्फ एक ही जिले से है। इसी तरह से दोनों राज्य एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और दावा करते रहते हैं। 1985 में शास्त्री कमीशन का गठन किया गया। गठन ने दोनों राज्यों के दावों को ख्याल रखते हुए उनके सीमाओं के माप के लिए बहुत सिफारिश की, लेकिन असम सरकार ने इसमें एक पेच फंसा दिया। वो बॉर्डर के समस्या से निपटने के लिए कोर्ट जाने का फैसला लिया। इसके बाद कोर्ट ने सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के सदस्यता में 3 सदस्यों की लोकल कमीशन गठित कर दी। इस कमीशन को असल बॉर्डर की स्थिति का रिपोर्ट बनाना था। कमीशन अपना रिपोर्ट बनाकर बोर्ड को सौंप दी है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है।
इसी तरह से नागालैंड आज भी भारत के राज्यों में शामिल होते हुए भी अपने ज़मीन के लिए अपने ही देश से लड़ता रहता है। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।